जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। जुम्मे वाले दिन माशाल्लाह से मार्केट की जो फ्लक्चुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा रही और आने वाले दिनों में भी मज़ीद एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि चूँकि मार्केट जो है, वो अपने हायर एंड पर जो है, वो ट्रेड हो रही है, तो हमें इस हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि ड्यूरिंग द डे मार्केट में बड़ी मूव्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं और जैसे-जैसे इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा और इसके साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो सर्किट ब्रेकर था वो पहले 7.5% का हुआ करता था जो कि अब हर वीक के साथ उसमें 0.5% का इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। तो ये भी एक वजह बनेगी आने वाले दिनों में मज़ीद फ्लक्चुएशन की। क्योंकि वजह ये है कि जिस वक़्त कोई शेयर जो था 7.5% के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे थे, तो अगर कोई कंपनी 7.5% गिरती थी, तो उसको लोअर लॉक लग जाता था और अगर वो 7.5% इम्प्रूव करती थी, तो उसको अपर लॉक लग जाता था। तो मज़ीद उसमें जो फ्लक्चुएशन थी, वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब चूँकि ये मामला जो है ये इंक्रीज़ करता चला जा रहा है, तो इस वजह से भी एक तो इंडेक्स का और दूसरा हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो चूँकि अब इंक्रीज़ कर चुका है, इसलिए अब हर गुज़रते हुए दिन के साथ ये फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए अब इस चीज़ की जो है वो हमें आदत डालनी होगी। जुम्मे वाले दिन की बात करें तो मार्केट ने सिर्फ़ देखने को ऐसा लग रहा है कि मार्केट जहाँ पर ओपन हुई, वहीं पर ही मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी सिर्फ़ 8 पॉइंट के इज़ाफ़े के साथ। लेकिन ड्यूरिंग द डे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आप ये देखिए कि मार्केट का हाई जो है, वो 80,000 का रहा। मार्केट का लो जो है, वो 78,000 का रहा। अब क्लोजिंग जो है, वो रफ़ली लो के करीब है। तो सेलिंग प्रेशर यकीनन जो है, वो हमें आता हुआ मार्केट में नज़र आ रहा है। और ड्यूरिंग द डे अगर आप जायज़ा लें, तो मार्केट ने अपना डबल टॉप जो है ये फ़ॉर्म किया है और उसके बाद जो है वो मार्केट साइडवेज़ हुई है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रहीं जुम्मे वाले दिन के अंदर कि हमें मार्केट में हाई भी देखने को मिला, हमें मार्केट में लो भी देखने को मिला और हमें साइडवेज़ सिचुएशन जो है वो भी मार्केट की मिली और देन डबल टॉप जो है ये भी बनता हुआ नज़र आया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार-धाड़ जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिली। अब यहाँ पर 1 दिन के अंदर मार्केट ने 2000 पॉइंट्स की ट्रेडिंग हुई है। ये बहुत एक सिग्निफिकेंट साइन है, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये लेना चाहें कि अब मार्केट जो है वो मज़ीद कोई करेक्शन की तरफ जा रही है, तो मेरा ख़्याल है बजाए इसके कि हम इस चीज़ को देखें, हमें अपने आप को अब इस चीज़ का आदी बनाना होगा कि मार्केट में अब हर रोज़ जो है वो क 1000-1500 पॉइंट्स की मूव जो है वो हमें ड्यूरिंग द डे देखने को मिल सकती है। बाकी इंशाल्लाह आगे जो है वो कुछ न्यूज़ भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे। हबको के हवाले से न्यूज़ है, फास्ट केबल के हवाले से न्यूज़ है, उनको इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे और कुछ कैंडलस्टिक को भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं तो सिर्फ 8 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से 14 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप रहीं जिनमें दीगर कंपनीज़ के साथ-साथ केमिकल सेक्टर की जो है वो हमें कम बैक हुआ, जिसमें ईपीसीएल जो है इसने परफ़ॉर्म किया और इसने लीड किया और अपर कैप हुआ। देखिए चंद दिन पहले भी हमने इस बात का ज़िक्र किया था कि देखिए जो सेक्टर नहीं चले, आखिरकार उन्होंने चलना है और वो अपनी एक लेवल पर जाके स्टैग्नेंट हो चुके थे, जिसमें एक केमिकल सेक्टर जो था वो सर-ए-फ़हरिस्त था और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा दोस्त जो थे वो कॉन्शियस थे कि अब पता नहीं इसका क्या बनेगा। देखिए ये ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट परफ़ॉर्म करे और उसका एक सेक्टर जो है वो कभी भी परफ़ॉर्म ना करे, ऐसा नहीं होता। सेक्टर में कुछ कंपनीज़ ऐसी ज़रूर हो सकती हैं जो कि किसी न किसी वजह से परफ़ॉर्म ना कर पाएँ, लेकिन सेक्टर की बारी ज़रूर आती है। तो जुम्मे वाले दिन बहरहाल देर आए, दुरुस्त आए, एक अच्छा जो है वो बाउंस बैक हमें केमिकल सेक्टर में देखने को मिला। चूँकि हमारी भी इसमें होल्डिंग थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम तो इसको एन्जॉय करेंगे और ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई 2 दिन पहले ये शेयर खरीद रखा था। ये काफ़ी जो है वो मेरा ख़्याल है कि कोई 1 महीना पहले की बात है कि हमने इसमें अपनी पोज़ीशन जो थी वो बना रखी थी।
इसी के साथ जो है वो हमारी 1-2 अनाउंसमेंट है उसको पहले शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। तो ईपीसीएल था, उसके बाद हबको रहा, हबको की चूँकि न्यूज़ थी वो इंशाल्लाह आगे चल के शामिल करते हैं। अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन था वो बैच 6 वो मुकम्मल हो चुका और उसका जो फीडबैक था उसकी जो थी वीडियो जो थी वो हमने अपलोड कर दी थी। अब अगला बैच जो है वो इंशाल्लाह हम सून अनाउंस करेंगे ट्रेनिंग सेशन के हवाले से इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू का। लेकिन इसके साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसमें पर्सनल कंसल्टेशन जो है वो आप कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप कॉल पर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं या अगर आपने अपने पोर्टफोलियो बनाना है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा बाय सेल ग्रुप है उसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो गई है। अगर आप हमारा बाय सेल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा बाय सेल का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये तो था अनाउंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम वापस चलते हैं। जुम्मे वाले दिन जो है वो माशाल्लाह से हबको ने पावर जनरेशन, ज़ाहिर सी बात है हबको जो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ कि इसके सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ओवरऑल केएससी 100 में भी ये लीडिंग कंपनी है। लिहाजा इस एक कंपनी के चलने की वजह से आप ये देख सकते हैं कि पावर जनरेशन जो है वो आपको 371 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। देन इसके साथ अगर हम दीगर सेक्टर्स का जायजा लें तो गो के कुछ बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन केमिकल सेक्टर के 28 पॉइंट्स जो हैं ये यकीनन कंसीडरेबल हैं। उसकी वजह ये है कि इस सेक्टर ने जो परफॉर्मेंस दी है ये सिर्फ एक कंपनी जो है वो तो ठीक है कि अपर कैप हुई जिसमें ईपीसीएल शामिल था, लेकिन इसके अलावा जो दीगर इसमें कंपनीज थी, लॉटे केमिकल था, इसके अलावा डॉल था, उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो आती हुई नजर आई। तो आने वाले दिनों में भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो सेक्टर नहीं चले इंशाल्लाह वो भी हमें आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। आगे चलते हैं और मजीद जो है वो कुछ खबरें हैं उनको हम शामिल करते हैं। अगली खबर जो है वो हबको के हवाले से है कि हबको जो है वो एंटर होने जा रहा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके हवाले से, और इसके हवाले से जो इनकी इंटीमेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है, अगर आप वो लेटर पढ़ें तो उसमें देखें, एक तो आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हबको जो है इट्सेल्फ अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, चाहे आप इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप इसमें पे आउट्स के हवाले से देखें, इसकी अर्निंग की सस्टेनेबिलिटी देखें, तो ये एक अच्छी कंपनी है। और इसके साथ-साथ एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अगर आपने कभी वो क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट से हट के कभी आपने कंपनीज़ का जायज़ा लिया हो, तो एक न्यूज़ जो थी वो हबको के हवाले से मेरी नज़र से ये गुज़री थी कि इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को इन्फ्लेशन अलाउंस अलाउंस भी दिया था, और इन्फ्लेशन अलाउंस जो है ये देने का रवाज हमारे पाकिस्तानी कंपनीज में नहीं है। पाकिस्तानी सेठ जो है उसको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाए अगर वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो देने के चक्कर में आए। तो ये चंद कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो कि एम्प्लॉयज के हवाले से भी इनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो बहरहाल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और उसके साथ इसकी हिस्ट्री, और देन ये एम्प्लॉयज के हवाले से मैंने ऐड इसलिए किया कि जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के साथ फेयर होने की कोशिश करती हैं, यकीनन वो अपने शेयर होल्डर के साथ भी फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हैं। तो ये सारी चीजें मिला के अगर हम ये देखें और उसके एट द चेरी टॉपिंग अगर हमें इस खबर को देखें तो यकीनन जो हबको है ये आने वाले दिनों में हमें बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहते हैं तो देखने में कोई मुजायका नहीं है। अगली खबर जो है वो सेनेट की कमेटी के हवाले से है कि सेनेट कमेटी रिजेक्ट प्रपोजल ऑफ 18% सेल टैक्स ऑन मोबाइल। इस ये जो खबर है ये कोई इतनी खास नहीं है जिसको हम ये समझें कि सेनेट वाले जो हैं वो किसी चीज को, आपको याद होगा ये खबर मैंने शामिल क्यों की, इसलिए कि पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि जो बड़ी गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं अगर हम वो इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स का जो इस्तिस्ना था, या जो नहीं, मेरा ख्याल है शायद फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक बात मेरे ज़हन में निकल गई है कि उसके हवाले से भी इन्होंने अपोज किया था। तो ये जितनी भी रिजेक्शन इनकी तरफ से आ रही है ये वक्ती तौर पर तो हो सकती है, लेकिन अगर हम ये समझें कि इसको मद्देनजर रखते हुए बजट में तब्दीलियां हो जाएंगी तो ये मुश्किल है। 18% अगर हम यहाँ से काटेंगे
तो जो हमने टैक्स इकट्ठा करना है वो कहाँ से करेंगे? मोबाइल्स जो हैं वो तो हर बंदे ने खरीदना है पाकिस्तान में, तो अगर आप इम्पोर्टेड खरीदेंगे तो आपको उसके ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा और लोकल के ऊपर भी देना पड़ेगा। तो ये कोई इतनी ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो टैक्स अगर लगेगा तो कोई बड़े प्रॉब्लम आ जाएँगे। लिहाज़ा गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन इनके ऊपर टैक्स जो है वो लगे ही लगे। तो इसलिए जो इम्पोर्टेड हैं, जब उनके ऊपर लगेगा तो जो हमारे लोकल कार असेंबलर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो ये दोनों चीज़ें मिला के हमने इसलिए डिस्कस की हैं। आखिरी बात जो है वो जो केबल्स बनाने वाले हैं जिसमें फ़ास्ट केबल जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है, उसका ज़िक्र हम इसलिए कर रहे हैं, चूँकि अब जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये देखें तो कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो आपके सामने आएँगी, वो ये है कि इन्होंने कॉम्पिटिशन कमीशन ने केबल मैन्युफैक्चरर को फ़ाइन किया था और वो फ़ाइन जो था वो 50-50 लाख रुपए था। और ये वजह ये थी कि जिस तरह से पेंट के हवाले से आपने देखा होगा कि उसमें कूपन्स दिए जाते हैं, तो ये क्या करते थे कि जब ये कोई भी रोल जो था वो वायर का जिस वक़्त बेचते थे तो उसके अंदर इनका एक कूपन होता था जिसका फ़ायदा इलेक्ट्रिशियन को होता था। तो जब वो मामला कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया तो उसमें जिन कंपनीज़ को फ़ाइन हुआ, उनमें जिन कंपनीज़ का नाम है वो उस आप अगर देखें तो उसमें फ़ास्ट केबल है, उसमें जीएम केबल है, देन उसके बाद दीगर जो है वो कंपनीज़ के नाम आपके सामने आते हैं। लेकिन हमने इस खबर को इसलिए शामिल किया चूँकि फ़ास्ट केबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको 50 लाख का जो फ़ाइन था इसके खिलाफ इन्होंने अपील कर रखी थी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो कि रिजेक्ट हो गई है। तो इस हवाले से अब इनको ये फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ास्ट केबल जो है उसके लिए ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। अब वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज से मुराद जुम्मे वाले दिन की कैंडल की अगर हम बात करें तो मार्केट में यकीनन जो है वो 2000 पॉइंट्स का हमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिसमें मार्केट में रिजेक्शन भी मौजूद है और मार्केट में बाइंग भी मौजूद है। लेकिन ये कैंडल जो है ये चूँकि बनी है टॉप पर, लिहाज़ा आपको अगले दिन जो है यानी कि मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट में मज़ीद जो है वो थोड़ा-सा डिप्रेशन नज़र आ सकता है। अगर हम बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए हमें आवरली देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या रही। तो इस वक़्त मार्केट की जो सपोर्ट है, वो 78,000 की है, जिसको मार्केट ने जुम्मे वाले दिन रिस्पेक्ट किया है और 3 घंटे तक, 4 घंटे तक मार्केट जो है वो आपको साइडवेज़ परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आई। उससे पहले मार्केट में एक मूव थी, देन मार्केट में रिजेक्शन होती है और देन मार्केट जो है वो साइडवेज होती है, जो कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। जिस वक़्त हम मार्केट का जो समरी डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने अपना एक डबल टॉप बनाया। तो ये होता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट जिस वक़्त डबल टॉप बनाती है, तो उसके बाद वो साइडवेज अगर हो जाए, तो उसमें हमें चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिकवर कर सकती है। तो लिहाज़ा मंडे वाले दिन जो है वो सिचुएशन इतनी बुरी फ़िलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। सेकेंडली जो है, आप अगर ये देखें कि मार्केट मुकम्मल तौर पर ओवरबोट पोज़ीशन में थी। आरएसआई जो है वो 70 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो लिहाज़ा ये होता है कि जिस वक़्त साइकोलॉजिकली 70 से ऊपर आरएसआई जाए तो देन एक डिप्रेशन जो है वो मार्केट में आता है, एक सेलिंग प्रेशर आता है और जिन दोस्तों ने पोज़ीशन बनाई होती है वो यकीनन उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करते हैं। एज़ सच मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव है। इस हवाले से आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि देखिए मार्केट ने सिर्फ 8 पॉइंट डाले, लेकिन आपको सर्किट ब्रेकर में चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं जो कि अपवर्ड मूव दे रही हैं। इसलिए आप बजाय इसके कि इंडेक्स की बुनियाद पर डिप्रेशन या खुशी का शिकार हों, आप अपने शेयर्स पर तवज्जो दीजिए, उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए। अगर कोई शेयर आपको अच्छे लेवल पर मिलता है तो बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। जुम्मे वाले दिन हमने कुछ 4-5 शेयर्स जो हैं वो रिकमेंड किए हैं बाय करने के लिए, चूँकि वो अपने सपोर्ट लेवल पर मौजूद थे। रिस्क टेकिंग जो है ये करना होती है आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करेंगे या करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते, एक शेयर जो है वो आपको सपोर्ट पर मिल रहा है और आप उसको बाय नहीं करते, सिर्फ़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार इंडेक्स कहीं गिर ना जाए, तो ये सिलसिला चलता है।
सपोर्ट पर चीज़ आए उसको बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस पर जाए तो उसको सेल करना चाहिए। यही स्टॉक मार्केट है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।